राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ से। तो बिजनेस में कैश कैश आएगा, कैश रिसीव हुआ बिजनेस को, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। और ओनर की इन्वेस्टमेंट हो रही है बिजनेस में, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैश असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री तो आई थिंक सभी को आ गई होगी अभी तक। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड में गुड्स परचेज करें कैश में। तो यहाँ गुड्स परचेज हुए हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और परचेज अकाउंट एक्सपेंस है तो एक एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड कैश डिक्रीज हुआ क्योंकि ये कैश परचेज है, जिसकी वजह से कैश में पेमेंट हुई, तो कैश का बैलेंस कम हुआ, कैश असेट है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश जर्नल एंट्री होगी। जेन 5 में सेम एंट्री है जेन 2 जैसी, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट में परचेज हुआ है। 2 जनवरी को कैश परचेज था, ये क्रेडिट परचेज है। यहाँ पे मोहन से परचेज हुआ और उसको पेमेंट नहीं की गई है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। मोहन यहाँ पर फर्म का क्रेडिटर बन गया, उसको फ्यूचर में पेमेंट देना है, एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। सेवन्थ ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट ओपन किया 10,000 रुपीज़ उसमें जमा कराकर। तो जो फर्म के पास कैश की फॉर्म में पैसा था, जो नोट करेंसी की फॉर्म में पैसा था, वो बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ। दोनों ही असेट हैं, तो जो असेट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं। जैन 10 को फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर एक फिक्स्ड असेट है, जो फिक्स्ड असेट मतलब फाइनेंशियल ईयर लाइफ जो है उसकी 1 ईयर से ज़्यादा है। फर्नीचर जो है बिजनेस में लॉन्ग 1 ईयर से ज़्यादा स्टे करता है, इसलिए उसको फिक्स्ड असेट बोलते हैं। तो फर्नीचर परचेज किया। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे परचेज को डेबिट करते हैं, बट फर्नीचर एक मटेरियलिटी भी रखता है, इसलिए हमने फर्नीचर को डेबिट किया है। और फॉर ऑफिस का मतलब ये स्पेसिफाई करने के लिए है कि ये बिजनेस यूज़ के लिए। तो फर्नीचर परचेज किया, कैश की पेमेंट की, कैश असेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर भी एक असेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको डेबिट और कैश को क्रेडिट करेंगे। जैन 15 में गुड्स सेल किए हमने कैश में 8,000 रुपीज़ में। तो सेल्स रिवेन्यू है उसको क्रेडिट करेंगे, और हमें कैश रिसीव हुआ 8,000 रुपीज़ का तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश असेट है, जब वो इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री में जेन 20 में राम को हमने गुड्स बेचे हैं 50,000 रुपीज़ के। और तो राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल एंट्री करेंगे। जो राम है वो हमारा डेटर बन जाएगा, उससे हमें फ्यूचर में पेमेंट लेना है, एक असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और सेल्स रिवेन्यू है, एक इनकम है हमारे लिए। जेन 25 की एंट्री है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब कैश को बेचना नहीं है, मतलब सेल्स करी कैश में, मतलब गुड्स को बेचा और इन रिटर्न कैश मिला। तो कैश हमें रिसीव हुआ तो हम कैश को यहाँ पर डेबिट करेंगे। हमने गुड्स को सेल किया है, सेल्स रिवेन्यू है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स एंट्री आएगी। जैन 27 में मोहन को हमने 3,000 ऑन अकाउंट पे की। ऑन अकाउंट का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हमने उसको बैंक अकाउंट में पेमेंट की है उसको। ऑन अकाउंट का मतलब है जो मोहन के ड्यू पैसे थे, जो उसका खाता हमारे पास था हमारी बुक्स में, उसमें हमने उसको 3,000 की पेमेंट कर दी, तो मोहन हमारा क्रेडिटर था। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम एक इंडिविजुअल को पेमेंट करते हैं। तो मोहन एक अकाउंट एक लाइबिलिटी है, डिक्रीज हुई, उसको हम डेबिट करेंगे। हमने यहाँ पे कैश में पेमेंट करी है तो हमारा कैश जो है असेट वो भी डिक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे। राम रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपीज़। राम ने 500 रुपीज़ के गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि राम ने जो गुड्स रिटर्न करें उसको हमने क्रेडिट में सेल किया था या कैश में सेल्स किया था। अगर कैश में सेल्स किया था तो राम जब हमें गुड्स वापस करेगा तो हम उसको कैश रिटर्न करेंगे, जब वो पैसों में खरीद के गया होगा तो हम उसको पैसे वापस करेंगे। और अगर वो क्रेडिट में खरीद के गया होगा और फिर वो वापस कर रहा है तो हम उसको अपने डेटर में से हटाएंगे, मतलब उससे जो 500 रुपये लेना थे वो 500 रुपये हम उससे फ्यूचर में नहीं लेंगे, तो हमारा डेटा डिक्रीज होगा। तो जैन 28 की एंट्री को हम जैन 20 की एंट्री में देख सकते हैं कि राम को हमने गुड्स जो हैं वो क्रेडिट में सेल किए थे, राम ने कोई कैश नहीं दिया था। तो जब राम हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो हम उसको अपने डेटर में से हटा देंगे 500 रुपीज़ से, मतलब उससे 5,000 रुपीज़ लेना है तो 500 रुपीज़ हटा देंगे, तो 500 से वो डेटर कम हो जाएगा। तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न जो है अपोजिट डेबिट होगा।
सेल्स रिटर्न हमारे लिए एक खर्चा भी है, क्योंकि एक लॉस भी है, क्योंकि बेचा हुआ गुड्स हमारे वापस आ गए, हमारा रिवेन्यू जो था वो ख़त्म करता है। और राम जो है वो डेटर डिक्रीज़ हो गया, उसको 500 रुपये कम देना है, एक असेट डिक्रीज़ हो गया। सैलरी पे करना एक्सपेंसेस है, 31 जैन को हमने सैलरी पे करी और कैश में पे कर होती है ये सारे एक्सपेंसेस, तो कैश डिक्रीज़ हो गया। नाउ उसके बाद है रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। मोहन ने जो गुड्स सप्लाई किए थे हमें, उसके 10% गुड्स हमने रिजेक्ट कर दिए और उसको रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे भी सेम केस है, ऊपर 28 जैन को सेल्स रिटर्न था, तो ये परचेस रिटर्न है। वहाँ पर किसी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए थे, तो इस ट्रांजेक्शन में हम किसी को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहन की अगर हम एंट्री देखें जैन 5 को, तो हमने उससे क्रेडिट में परचेज़ किया था। तो जब हम उसको गुड्स वापस करेंगे तो हमारी एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर हमने कैश में परचेज़ किया होता और हम उसको गुड्स वापस कर रहे होते तो हमें कैश रिसीव होता। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आएगी मोहन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न 10%, 6000 का 10% हम निकालेंगे 600। तो 600 रुपये के गुड्स हमने उसको वापस कर दिए, तो एक लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो गई। मोहन को हमें 6000 रुपये देना थे, इस ट्रांजेक्शन के बाद हम 600 रुपये कम कर देंगे, अब उसको इन फ्यूचर 5400 रुपीज़ देंगे। लेकिन यहाँ पर हम 27 में मोहन को 3000 रुपीज़ भी दे चुके हैं, मतलब 6000 में से 3000 रुपीज़ दे चुके हैं, 600 के गुड्स वापस कर दिया, अभी उसको 2400 रुपीज़ देना और बाकी है। ये सब हम बाद में और अच्छे से लेजर में सीखेंगे, जब हम एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया करेंगे हर एक इंडिविजुअल का। बिजनेस स्टार्ट हुआ 40,000 रुपीज़ कैश से, बिजनेस को कैश रिसीव हुआ, ओनर की इन्वेस्टमेंट हुई, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट ओपन करा और सेविंग अकाउंट में से, तो सेविंग अकाउंट जो बिलोंग करता है वो ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है, प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट होता है। और जो करंट अकाउंट रहता है वो बैंक अकाउंट रहता है। मतलब सेविंग अकाउंट से बैंक अकाउंट ओपन किया, मतलब बैंक अकाउंट जो बिजनेस का अकाउंट है वो ओपन किया, ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट ही है। ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से 60,000 रुपीज़ निकाल के अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करे। यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट का मतलब यही है कि ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो ये भी एक टाइप का इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कैश बिजनेस को रिसीव हुआ था, तो यहाँ पर बिजनेस को बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हम एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने गुड्स परचेज करे एम एस सिंह एंड कंपनी से 20,000 के, ये क्रेडिट परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और एम एस सिंह एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट। फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बाय चेक, चेक से हमने एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो जब चेक से एडिशनल इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो 5,000 रुपीज़ बैंक में इंक्रीज होंगे, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। और कैपिटल वापस से ओनर की इन्वेस्टमेंट हुई, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर परचेज किया है, चेक से परचेज किया है, मतलब बैंक से पेमेंट होगी, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, और कंप्यूटर एक असेट है, तो हम कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो बैंक है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक असेट है और उसका बैलेंस कम हो रहा है। नाउ पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज करी 150 रुपीज़ की, तो पोस्टेज परचेज करना एक्सपेंसेस है, तो इसको पोस्टेज भी लिख सकते हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, सेम ही है। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर गुड्स सेल किए कैश में 4,000 रुपीज़ के, तो कैश रिसीव हुआ और सेल्स रिवेन्यू है, तो सेल्स को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे गुड्स बेचे शारदा एंड कंपनी को 10,000 रुपीज़ के, तो शारदा एंड कंपनी हमारे डेटर्स बन जाएंगे और हमने जो सेल्स करी है वो 10,000 रुपीज़ से आएगी। फिर यहाँ पे जैन 15 में हमने अमाउंट पे किया एम एस सिंह एंड कंपनी को और 400 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला है। तो पहले हम पुरानी एंट्री चेक करते हैं कि एम एस सिंह और कंपनी से हमने कितने के गुड्स परचेज करे थे जिस पे हमें 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जैन 3 को आप देखिए 20,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए थे और पेमेंट करते टाइम हमें 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो एंट्री हो जाएगी एम एस सिंह डेबिट
हमारी लाइबिलिटी थी कम कम हो गई, क्रेडिटर्स थे वो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। हमने उसको कैश पे किया 400 रुपीज़ कम, 20,000 में 400 रुपये कम पे किए, तो 19,600 रुपीज़ का हमने कैश पे किया और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 400 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट रिसीव एक रिवेन्यू है, हमारे लिए फ़ायदा है फर्म के लिए, तो उसको क्रेडिट करेंगे। जैन 25 को एम एस रायन कंपनी को हमने गुड्स बेचे 5,600 के, तो एम एस रायन कंपनी को हम गुड्स बेच देते हैं 5,600 रुपीज़ के। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने एम एस शारदा एंड कंपनी से फुल सेटलमेंट में अमाउंट रिसीव किया 11,000। जैन 27 वाला जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमेशा मुझसे मिस्टेक आ रही है। शारदा एंड कंपनी के अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखेंगे तो शारदा एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचे थे 10,000 के, तो 10,000 के जब गुड्स बेचे तो शारदा एंड कंपनी हमें 11,000 रुपीज़ का चेक क्यों देगी? या तो वो 10,000 दे या 10,000 से कुछ कम अमाउंट दे, जिससे हम एम एस शारदा एंड कंपनी को कुछ डिस्काउंट दे पाएँ। तो इस ट्रांजेक्शन को हम ये मानते हैं कि 10,000 रुपीज़ के गुड्स जो हमने बेचे थे उसके पूरे उसने 10,000 रुपीज़ दे दिए हैं। यहाँ पे ये कुछ ट्रांजेक्शन में अमाउंट में मिस्टेक है, या हो सकता है ये वाला ट्रांजेक्शन भी शारदा एंड कंपनी का हो कि हमने उसको 10,000 के गुड्स यहाँ बेचे, 5,600 के यहाँ बेचे और पैसे हमें 11,000 मिले तो बाकी डिस्काउंट हो। बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हमने गुड्स उसको 10,000 के बेचे हैं तो हमें चेक 11,000 रुपीज़ का मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको 10,000 मान लेते हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट होता, अगर वो 9,000 रुपीज़ देता फुल सेटलमेंट में तो 1,000 का डिस्काउंट होता, लेकिन यहाँ 10,000 की सेल्स पे 11,000 रुपीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 10,000 मान के एंट्री पास कर देते हैं जैन 27 की। तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें चेक मिला है टू एम एस शारदा एंड कंपनी। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना एक्सपेंसेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट होंगे और हमने कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट होगा। फिर बिल्डिंग की रेंट पे की चेक से, और हाफ ऑफ द बिल्डिंग जो है वो प्रोप्राइटर अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करता है। रेंट पे की पूरी 5,000, तो पूरे फर्म का खर्चा 5,000 नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आधी जो बिल्डिंग है ओनर अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंस रहने के लिए वहाँ पे रहता है, वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपेंस है। तो 5,000 रुपये में से सिर्फ 2,500 रुपये ही जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस है, और बाकी के जो 2,500 रुपये उसने अपनी जो रेंट दी है वो एक्चुअल में ड्राइंग है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे रेंट डेबिट, क्योंकि रेंट एक्सपेंस है। ड्राइंग भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और टू कैश, टोटल कैश 5,000 रुपये का गया। लास्ट एंट्री पर्सनल यूज़ के लिए उसने 3,500 रुपीज़ निकाले, तो ये बिजनेस में से ड्राइंग है, तो ड्राइंग को 35,000 रुपीज़। लास्ट ट्रांजेक्शन में 3,500 रुपीज़ की ड्राइंग करी गई है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये जो ड्राइंग है ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, और ओनर ने पैसा निकाल लिया तो इससे कैश जो है बिज़नेस में से कम होगा। 3,500 रुपीज़ के लिए ड्राइंग एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट होगी।